देवर के प्यार में पागल हुई भाभी और अपने ही पति को उतार दिया मौत के घाट। 17 महीनों तक इस मर्डर की भनक किसी को लगने नहीं दी, लेकिन इस कोल्ड मर्डर का खुलासा, लेकिन एक रात हर गलती से पर्दा उठ जाता है। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को लड़ाई में अकेला देखकर उसके साथ देने की बजाय बल्कि उसका कत्ल कर देती है, उसका मर्डर कर देती है, उसे मौत के घाट उतार देती है। जब इस घटना की गूंज आसपास के जिले और आसपास के राज्यों में गूंजती है तो लोगों में कोहराम मच जाता है और लोगों का विश्वास अपनी पत्नी से और प्यार से उड़ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफर। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान देश का एक इकलौता प्रदेश लगता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही एक रियाब जिला लगता है, और रियाब जिले के ही मऊ थाना के क्षेत्र एक गांव नथिया गांव का रहने वाला, जिसकी उम्र करीबन 35 वर्ष होगी, राम विशाल नामक युवक की शादी आज से 4 वर्ष पहले परिवार की रजामंदी के साथ एक रंजना नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम के साथ होती है। राम विशाल अपने परिवार में अकेला था, उसके माता पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, लेकिन राम विशाल की यह शादी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी का किसी बीमारी को चलते उसका निधन हो जाता है। अब राम विशाल की शादी रंजना के साथ उसके परिवार के सदस्यों और उसके जो चाचा थे उनकी रजामंदी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ होती है। शादी के कुछ दिनों बाद सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ बड़े प्यार से चल रहा था, लेकिन पहले से ही चल रहा एक प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा। राम विशाल का झगड़ा पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी को लेकर उसके ताऊजी और उसके अपने चचेरे भाई से चल रहा था। जब इस झगड़े की भनक उसकी पत्नी को लगती है, पति और पत्नी में दोनों में विवाद रहने लगता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। अब से 2 वर्ष पहले पत्नी का जो संबंध था अपने चाचा ससुर के बेटे गुलाब पाल के साथ अफेयर शुरू हुआ था और उसकी नज़र उस पर पड़ी थी, और दोनों के प्यार का मामला इतना बढ़ जाता है कि एक दिन राम विशाल को इन दोनों के प्यार की भनक लग जाती है और खबर मिल जाती है। जब राम विशाल को अपनी पत्नी रंजना और अपने चचेरे भाई गुलाब पाल को के प्यार की कहानी उसकी दोनों को पता चलती है, पता चलने के बाद राम विशाल और रंजना में झगड़ा बेपनाह बढ़ जाता है और मोड़ नहीं मिलता। प्यार का झगड़ा दिन पे दिन बढ़ रहा था। अब रंजना अपने ही आशिक जो उसका चचेरा भाई था गुलाब पाल, उससे कहती है कि जब तक मेरा पति तुम्हारा भाई राम विशाल हम दोनों के बीच में रहेगा, ये कभी हमारे प्यार को परवान नहीं चढ़ने देगा। प्यार को परवान चढ़ाने के लिए पत्नी एक ऐसा कदम उठाती है, पत्नी पति के आने से पहले ही कुछ समोसे मंगवा कर रख लेती है, और जब समोसे मंगवा कर रख लेती है, पति घर आता है थका हारा काम कर कर, पहले से ही षड्यंत्र में रचे हुए अपने ही आशिक अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए सारी प्लानिंग तैयार कर लेती है, और समोसों की चटनी में वह चूहे मार जहर मिला देती है। चूहे मार जहर मिला देने के बाद पति को समोसे खाने के लिए देती है। पति समोसे खाता है, लेकिन रात में करीबन कुछ वक्त बाद पति की मौत हो जाती है। जब पति पूरी तरह मर जाता है, अब पत्नी रंजना अपने ही आशिक गुलाब पाल को अपने घर से फोन लगाती है, जो उसके चाचा ससुर का बेटा था। अब गुलाब सिंह अपने ही भाइयों को लेकर, जिसका नाम था, एक का नाम सूरज पाल और गुड्डू पाल, को इस केस में शामिल कर लेता है, और तीनों भाई मिलकर प्रॉपर्टी के लालच में और बीवी के लालच में अपने ही तहेरे भाई राम विशाल की लाश को धड़ से अलग कर देते हैं, उसका सर लाश से काट देते हैं। बॉडी से उसका सर अलग करने के बाद गुलाब पाल, जिसके साथ उसका रंजना का अफेयर था, और रंजना अपने पति की गर्दन एक भूस के बोरे में रखकर और उसकी बॉडी को बोरे में रखकर उस लाश को अब गुलाब सिंह जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद राम विशाल का एक भूस का कमरा था, जो जंगल में गांव से करीबन 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ था। अब जंगल में ले जाकर उस बोरे को वह भूस के अंदर रख देता है, और इस केस को करीबन 2 वर्ष का वक्त बीत जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि जो राम विशाल था वो अपने परिवार में अकेला था, ना ही उसके माता पिता थे और ना ही उसका कोई भाई था। अपने चाचा के लड़के और चाचा के षड्यंत्र और अपनी बीवी के षड्यंत्र से मारी गई लाश को करीबन 17 महीने का वक्त उस भूस के कमरे में रखा हुआ बीत जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। गांववासी सब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं,
लेकिन राम विशाल 17 महीनों तक कहीं नहीं पता चलता। लेकिन दिन पे दिन धीरे धीरे जिस व्यक्ति को राम विशाल ने वह भूस का कमरा बेचा था, वह कमरा खाली होता जा रहा था और दिन पे दिन गुलाब सिंह और सूरजपाल और गुड्डू पाल की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब भूस का मकान खाली होने वाला था, लेकिन एक दिन देर रात गुलाब पाल के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है। दीपावली का समय आ चुका था। दीपावली के समय पर वह उस बोरे को, उस लाश को जो कंकाल बन चुका था, उसे लगा अब तो लाश का कंकाल बन चुका है, अब ये किसी के पहचानने में भी नहीं आएगी, अब इसे कहीं भी फेंक सकते हैं और कहीं भी गिर कर आ सकते हैं, कोई किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। अब गुलाब सिंह रात के करीबन 11 बजे का वक्त रहा होगा, अपने घर से निकलकर उस जंगल में जाता है और जंगल में जाने के बाद उस भूस में से उस लाश को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उस लाश को दीपावली के मौके पर एक अपने नथिया गांव के बाहर एक नाले के करीब फेंक देता है। लाश को फेंक देने के बाद सवेरा होता है और सवेरा जब होता है, नथिया गांव के लोगों की निगाह उस कंकाल पर पहुंचती है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों, इक्स और बिक्स कभी छुप नहीं सकते। मर्डर चाहे किसी ने भी तरीके से हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग अपराधी छोड़ ही जाता है। यहां पर भी गुलाब सिंह से एक ऐसी गलती हुई जिस गलती से गुलाब सिंह की जो मासूम की हत्या हुई थी, उस हत्या का खुलासा देर रात हो जाता है। अब राम विशाल की पत्नी अपने गांव को छोड़कर मिर्जापुर जिले में रहकर जाकर रहने लगती है और जो गुलाब सिंह था उसका प्रेम प्रसंग और जो उसका एक परवान चढ़ाने की जो पूरी योजना थी, दोनों की बेकरार चल रही थी। अब मनथिया गांव से पुलिस मऊ थाने में एक फोन जाता है और फोन में बताते हैं कि धड़ से कटी एक कंकाल की लाश हमारे गांव के बाहर एक नाले के किनारे पड़ी हुई है। मौके पर ही थाने से पुलिस आती है और पुलिस कंकाल को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मऊ थाने के आदेश से रीवा जिले में भेज देती है। रीवा जिले की रिपोर्ट, लेकिन एक कंकाल की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी, सही कर जांच नहीं हो पा रही थी। लेकिन फौरन से वह जांच आती है और फौरन से जांच आने के बाद पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हो जाता है कि जिसकी मौत हुई है, जिसका एक कंकाल है, उसकी उम्र करीबन 35 वर्ष थी। अब इस उम्र का लेकर 35 वर्ष में आसपास के एरिया में छानबीन शुरू कर दी जाती है, लेकिन मऊ गांव के जिले से जो नथिया गांव के व्यक्ति थे उनसे पूछताछ करती है पुलिस। अब यह केस सीबीआई के पास आ जाता है। सीबीआई इस केस की बड़े ही गौर से और सर्विलांस की टीम बड़े ही ध्यानपूर्वक इसकी केस की छानबीन करती है। छानबीन के बाद सारा खुलासा हो जाता है। खुलासा होने के बाद जो वह कंकाल था जिसका सर उसके कंकाल से धड़ से अलग था, राम विशाल के रूप में होती है, जो कि नथिया गांव का रहने वाला था। लोगों से पूछताछ की जाती है। लोगों से पूछताछ के दौरान लोग पुलिस को बताते हैं और सर्विलांस की टीम को बताते हैं, सीबीआई को बताते हैं कि राम विशाल करीबन 1.5 साल से अपने घर से गायब है। उसके परिवार में कोई नहीं है। उसकी पत्नी थी जिसे लेकर उन दोनों में आपस में झगड़ा रहता था, आपस में विवाद रहता था, तनाव रहता था। अब पुलिस उस पत्नी की तलाश करने लगती है। धीरे धीरे पत्नी का पता मिर्जापुर चल जाता है और पुलिस मौके पर ही मिर्जापुर पहुंच जाती है और पत्नी को पकड़कर उसके नथिया गांव ले आती है। रीवा जिले में पत्नी आ जाती है। पत्नी आ जाने के बाद पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है 3rd डिग्री देने के तरीके से, लेकिन पत्नी कुछ बोल नहीं पाती, वह कुछ छुपा रही थी। लेकिन पुलिस से कई बार डराने और धमकाने और टॉर्चर करने के बाद पत्नी सारा सच कबूल कर लेती है और वह जब षड्यंत्र के बारे में और अपने अपराध के बारे में और अपने उस घिनौने कृत्य के बारे में उनसे बताती है तो पुलिस की भी नींद उड़ जाती है। आसपास के जिले, आसपास के राज्यों में जब इस घटना का पता चलता है, लोग सन्न रह जाते हैं कि इस घटना को, इंसानियत को मार देने वाली और हैवानियत वाली घटना उस जिले में हुई थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वह सारा केस का खुलासा कर देती है कि मैंने अपने पति को समोसे की चटनी में मिलाकर चूहेमार जहर देकर उसे जान से मार दिया और जिस व्यक्ति से मेरा अफेयर चल रहा था, मेरे चाचा ससुर का लड़का गुलाब सिंह, मैं उसी के साथ खुश रहने लगी। 1.5 वर्ष बीत गया इस लाश को, लेकिन किसी का पता नहीं चला था। लेकिन पुलिस ने जिसके नाम खुले थे, जिसमें रंजना ने 4 व्यक्तियों का नाम खोला था, गुलाब सिंह, गुड्डू पाल और सूरज पाल, और अपने चाचा रामनथी पाल का नाम खोला था। अब पुलिस गुलाब पाल को और चाचा रामनथी पाल को गिरफ्तार कर लेती है,
लेकिन गुड्डू पाल और सूरज पाल पुलिस की हिरासत से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इन चारों पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जब इस घटना की गूंज आसपास के राज्य और आसपास के जिलों में पहुंचती है तो लोगों में कोहराम मच जाता है, लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अफेयर और प्रॉपर्टी के लालच में बेरहमी से इंसान को मौत के घाट उतार देने वाली यह घटना आज जिस गांव में और जिस क्षेत्र में गूंजती है, आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। लोगों को इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, मोहब्बत से विश्वास उठ जाता है और अपनी पत्नी के प्यार से विश्वास उठ जाता है। पति को अपनी पत्नियों पर विश्वास नहीं होता। बस आज के लिए इतना ही। लेकर आता हूं कल रात 9 बजे एक सच्ची कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें और जहां भी रहें सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।